सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टांग योग बताए थे ना? अष्टांग योग के बारे में बताए थे। इसमें कुछ पूछना है? नहीं। तो अष्टांग योग में क्या बताए थे? 8 चरण बताए थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो जो योग करता है सब शरीर के योग करता है ना, तो प्राणायाम चौथा पर है। प्राणायाम क्या है? आगे यम नियम आसन, उसके बाद प्राणायाम आता है। तो सब मांस मुर्गा मछली सब खाता है तो योग करता है, उसको फलीभूत नहीं होने वाला है। फलीभूत नहीं होने वाला है। योग किस लिए बनाया गया है? योग बनाया गया है स्वयं को जानने के लिए, मन से आत्मा के मिलन के लिए बनाया गया है, ताकि मन शांत हो सके, मन शून्य हो सके, इसलिए बनाया गया है। न कि कूद फांग करने के लिए बनाया गया है। सब योग को योगा बोलने लगे हैं। क्या बोलने लगे हैं? योगा। तो आगे यम की प्रक्रिया से गुजरने पड़ेगा। यम में अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के पालन करना होगा, समझे? अपरिग्रह मतलब होता है आवश्यकता से कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं रखना है, समझे? और बताते हैं गंदा फिल्म वगैरह नहीं देखना है, समझ में आया? और भोजन पर भी नियंत्रण करना है, मिर्च मसाला इससे ज़्यादा नहीं खाना है, तभी ब्रह्मचर्य का पालन होगा। सभी कम आसक्तियों का त्याग करना, सात्विक के आचरण रखना होगा, समझे? सात्विक मतलब सबको माता और बहन के दृष्टि से देखना है। स्त्री के लिए भी वही है, भाई की दृष्टि से देखना, समझे? पिता की दृष्टि से देखना। ये सब सात्विक दृष्टि होती है। निरासक्त और आसक्ति क्या होता है? आसक्त मतलब अटैचमेंट, वो बार बार मन वहाँ जा रहा है, अच्छा, उसको चाह रहा है, उसको बोलते हैं आसक्त। तो कैसे खत्म होगा? आसक्ति कैसे खत्म होगा? कैसे होगा? ज्ञान प्राप्त करके होगा, उसको सही तरह से जानने के बाद होगा। मन वहाँ बार बार जा रहा है तो देखेंगे वो क्या चीज़ है, एनालिसिस करके देखेंगे ये चीज़ है, बस जाने सही चीज़ है तो जाइए, ना जानना सही चीज़ है तो हटाइए उसको, समझे? सभी दुखों का कारण आसक्ति ही है। क्या है? आसक्ति। किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहना चाहिए, किसी भी चीज़ में नहीं। आसक्ति। हाँ, अभी तो बताएं अटैचमेंट, ध्यान से सुनिए, समझे? निरासक्त मतलब? निरासक्त मतलब कोई आसक्ति ना है, निरासक्त होगा। निरासक्त हो जाएंगे ना तो वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा, आनंद में रहेंगे। किस में रहेंगे? आनंद में। तो ये जो हम बता रहे हैं समझिए। निरासक्त मतलब कि उस चीज को देखना ही नहीं कि उसको मतलब। निरासक्त मतलब अब कोई चीज़ ना चाहिए। अच्छा। अब बस कर्तव्य कर रहे हैं, बस ऐसे ही। कभी कभी ऐसा कहता है लोग कि अब बुद्ध भगवान जब ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तब उनको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए इसलिए कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं प्रेम बस। उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, समझे? निरासक्त हो जाता है तो सबसे क्या हो जाता है? अनासक्त हो जाता है। मोह किसी के प्रति न रहता, आसक्ति किसी के प्रति न रहता है, समझे? कभी कभी कहता है कि उस चीज के बिना मन नहीं लग रहा है, का मतलब उससे हमको आसक्ति है। हाँ, आसक्ति है। अच्छा। मन न लग रहा, आसक्ति है, और दुख का कारण है, इसे हटाना है। आसक्ति किसी भी चीज़ में ना होना चाहिए। सही चीज़ में आसक्ति है ना तो अच्छा बात है। सही चीज़ में आसक्ति है, जैसे ज्ञान प्राप्त में आसक्ति है तो सही चीज़ है, प्रेम में आसक्ति है तो सही चीज़ है, सत्य मार्ग पर चलने में आसक्ति है तो सही चीज़ है। फिर एक बार ये सब पर भी जो है ना, ये सब भी खत्म हो जाता है, ये सब का भी आसक्ति। अब सब चीज़ वही बन जाता है, अच्छे काम, वही प्रेम खुद बन जाता है, सत्य खुद बन जाता है, वही सत्य है, समझे? वही क्या है? हाँ, तो ये जो हम बता रहे थे कि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम नियम आसन प्राणायाम, इसके बाद प्राणायाम आता है, इसके बाद योग वगैरह करता है। बाकी सब जो योग करता है आजकल इसे फॉलो करता है अहिंसा सत्य का? नहीं करता है। संतोष तप स्वाध्याय शौच ये सब प्राणी ईश्वर प्राणिधान का भी नहीं करता है, करता है? नहीं। अच्छा, ईश्वर में क्यों विश्वास करना चाहिए? नियम में, यम नियम में जो बताया गया है 5वां यम नियम में 5 प्रकार के ईश्वर का विश्वास करें। जब तक अब विश्वास ही नहीं करेंगे तो खोज कैसे करेंगे? आगे कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि ईश्वर चीज़ कोई होते हैं, या इतना रखना पड़ेगा होते हैं, तब ना बाद में वहाँ पहुँचेंगे तो है कि ना है, और बाद निर्णय लेंगे। अब पहले ही खोज किए हैं ना, बोल देंगे ईश्वर ना होते हैं तो फिर यहाँ से खोज क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो आगे उस शक्ति पर विश्वास करना है, समझे? तो ये 5वां दिया संतोष तप स्वाध्याय शौच, है ना, और ईश्वर प्राणिधान। तो इस तरह से है। गंदा वीडियो ना देखना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। जो साधक है उसको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, बाहर का भी भोजन कुछ ना खाना है, समझे? और एकदम अच्छा से रहना है, और क्या, कोई भी गलत चीज़ ना देखना है, समझ में आया? हाँ, चलिए अब बताएं 10 इंद्रियाँ। कितना? 10 इंद्रियाँ। तो 10 इंद्रिया के विषय में पीछे बता चुके हैं, पीछे बताए थे ना, पीछे बताए थे। एक ज्ञान इंद्रिया बताए थे, एक कर्म इंद्रिया। अच्छा, कैसे डिफाइन करें कि मोह है किसी चीज से कि प्रेम है? बार बार वहाँ मन भाग रहा है तो उसे मोह है।
मोह हम्म? है। अच्छा बार बार मन वहाँ जा रहा है तो प्रेम तो ज्ञान के बाद ही आता है। प्रेम जब तक स्वयं को प्राप्त न कर लेते हैं ना तब तक प्रेम मनुष्य से नहीं हो पाएगा। अच्छा साधारण आदमी प्रेम का अधिकारी नहीं है। प्रेम का अधिकारी बुद्ध है, केवल बुद्ध। बुद्ध मतलब जो बुद्धित्व को प्राप्त कर लिया, जो स्वयं को जान लिया है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, केवल वही प्रेम करता है। बाकी सब तो प्रकृति जैसे चलवा रहा है ना वैसे चल रहा है। बोलते हैं कि माता पिता बच्चों से प्रेम करें, नहीं, बच्चों से मोह है, आसक्ति है, ममता है, प्रेम नहीं है। सब प्रकृति में देखेंगे तो सब पशु पक्षी अपना बेटा से, बेटी से, उसका जो शिशु वगैरह रहता है वो सब भी प्रेम करता है। मुर्गी जब अंडा देता है तो अंडा के देखे कैसे सेता है, लग रहा है कि एकदम पूरा वो टेक्निक जानता है। वो इतना दिमाग कहाँ से दिया कि वो अंडा को से रहा है, गर्म कर रख रहा है इतना दिन तक जब तक बच्चा ना हो जाए। तो कौन दिया? ये सब प्रकृति उसको बस फिट कर दिया और चल रहा है। तो साधारण मनुष्य भी वैसे ही है, प्रकृति उसको जैसे जैसे दे रहा है भावना वैसे वैसे चल रहा है। यानी मन में बार बार जो याद आ रहा है, मन जहाँ बार बार भाग के जा रहा है, मतलब उससे उसका मोह है, आसक्ति है। हाँ, शक्ति है। क्या है? आसक्ति है। तो उसको आसक्ति। खत्म कैसे करें? हाँ, उसको खत्म कैसे खत्म करें? कैसे? खत्म वही सब, ये सब चीज़ को अच्छे से समझ के एनालिसिस करके, जो यह जान के ना हमारे मन में जो भी हो रहा है, जो भी भावना आ रहा है, उसको एनालिसिस करना सीख गया ना, ये क्या है, दुख मिल रहा है, ऑपरेशन करना, उसको अच्छा से जांचना। जो भी हमारे शरीर में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, ये सब क्वेश्चन करने लगा ना, वो फिर वो हो जाएगा, बोधि तो प्राप्त कर लेगा। जो क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? नहीं होगा, उसका कोई कल्याण नहीं करने वाला, उसका कोई कल्याण नहीं करने वाला। अज्ञान से लोग इतना दुखी है ना, इतना दुखी है ना कि हम देख देख के पूरा दुखी रहते हैं। समझे? अच्छा, जब ध्यान लगाएं तब बस शांत होकर अपने मन के अंदर देखें क्या चल रहा है, हाँ, शून्य में दम होकर हाँ। देखें खाली क्या चल रहा है। शून्य में कैसे हो जाएंगे अभी? शून्य में होगा नहीं, लेकिन कोशिश करेगा हाँ। शून्य हो जाए। कुछ कोशिश उसी ना करना है, साक्षी भाव से उसको देखना है। क्या चल रहा है मन में? ध्यान में जब बैठे ना अच्छा से, रीढ़ पूरा सीधा करके, और जब अच्छा से देखेंगे, कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। करने का प्रयास करेंगे तो फिर उछल कूद होने लगेगा। क्या होने लगेगा? उछल कूद होने लगेगा। बस देखना है हमारे अंदर कौन बैठा है, वो कर क्या रहा है। हाँ, उसको धीरे धीरे नेगेटिव चापना है, उसको धीरे धीरे हाँ धर के उसको मार देना है। समझे? तो उसको बस वो केवल देखना ही से खत्म हो जाएगा। अच्छा से अगर देखते लगेंगे, डेली ऑपरेशन करने लगेंगे उसका, चिकित्सा करने लगेंगे उसका, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होने लगेगा। समझे? हाँ, तो उस पर अच्छा से ध्यान देना। अंदर जो हलचल हो रहा है ना, उसको एकदम बहुत अच्छा से देखना है। अच्छा से ही नहीं, बहुत अच्छा से। जितना बाहर नहीं देखना होता, अंदर देखना है अच्छा से। बस उसको जब करना अंदर है, अच्छा से देखना है देखे, क्या है। हाँ, जब अंदर अच्छा से देखने लगे ना तो बाहर भी एकदम अच्छा से दिखाई देने लगेगा। हर चीज जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। फंसिएगा नहीं कहीं ना, अच्छा। फंसिएगा नहीं। अमरपाली बुद्ध भगवान से क्या कहता है? हाँ, पूरा मोहित हो जाता है। कहते हैं, हाँ, कहते हैं हाँ? अपने सोने के महल में आइए बुलाते हाँ। हैं। कहते हैं, कहते कि वहाँ पे आपका शहंशाह सानिध्य राजा। मिलेगा। हाँ। कहते कि सानिध्य नहीं, तुमको वशीभूत करना है, हमको तुम वशीभूत कर दोगे। हाँ। हैं? कहते हैं, हम यहाँ के राजा हैं, कहते हैं, राजा हो कि ये वकील हो। बुद्ध भगवान का एटीट्यूड हमको अच्छा लगता है। समझे? पिताजी बोलते हैं चलो रथ पर, नहीं पैदल चलेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, आज पर्यावरण इतना खतरा पर सब वायुवान से घूम रहा है। 4 व्हीलर अपन अपन लेके चल रहा है, 2 व्हीलर लेके चल रहा है। कल जो बताएं कि दिल्ली में 300 पार हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज जब पेपर पढ़े ना, आज जो है ना 300 पार, मतलब अलर्ट जोन, मतलब खतरा रेड जोन है। 50 से नीचे रहना चाहिए। पटना में तो 100-150 के बीच में अभी, तो ये भी खराब ही है। ये भी स्वच्छ हवा नहीं है। 200-300 यहाँ भी पहुँच जाता है। वहाँ कहीं कहीं ना 950, ऐसे तो 800 पूरा है। 800 वहाँ पर पूरा है। कहीं कहीं 950, 990 है। सोचे कितना है? 950 और 990। अब हम कैसा, जो अगला पीढ़ी है उसको कैसा पृथ्वी छोड़ के जाएंगे हम लोग? हाँ, एकदम कचरा छोड़ के जाएंगे। आने वाला पीढ़ी क्या बोलेगा कि कैसा पृथ्वी को खा गया सब। तो कंपनी जो भी आ रहा है नेता ना, बोला कंपनी लगाओ, कंपनी लगाओ। कंपनी लगा के आप करिएगा क्या? ये मानव ही को तो विनाश कर रहे हैं। और साधारण आदमी को भी चाहिए अलग अलग चीज़ के भोगने के लिए चीज़। अब उसके लिए कंपनी लग रहा है। ये भोग ही रुक जाएगा ना तो कंपनी सब ध्वस्त हो जाएगा। अब भोग के रोकेगा केवल अध्यात्म। फालतू चीज़ ऐसी ही यूज करते रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट मार के निकलेगा, नहाना धोना है ना, सेंट मार के निकलेगा। और पता नहीं क्या से बनता है, उसको पढ़िए। हाँ, लिपस्टिक जानवर की हत्या करके बनता है। फालतू चीज़, बहुत सारा चीज़ फालतू। जितना भी क्रीम लगा तो सब फालतू, सब जीव हत्या से होता है। समझे? तो ये सब जब तक अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, पूरा वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। मिट्टी, जल, वायु सब खत्म हो गया। कोई भी खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं है।
कैसे जिएगा मनुष्य, कैसे जिएगा, सब चीज़ में मिलावट। तो क्यों हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? यह ज्ञान के कारण, अशिक्षा के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं इस कारण, इसलिए वो बड़ा जानवर बन जाता है, बड़ा जानवर बन जाता है। बिल्ली रहता है ना तो छोटा शिकार करता है, अब बिल्ली के बड़ा रूप जो हो गया चीता बाघ है सब, वो सब बड़ा शिकार करता है। तो पढ़ने के बाद ना पहले बिल्ली रहता है, जब बच्चा रहता है बिल्ली रहता है, और फिर वो बड़ा बन जाता है, वो बड़ा फिर क्या करता है, शिकार करता है, क्या करता है, शिकार करता है। तो पढ़ लिख के और क्या बन जाता है, जानवर बन जाता है, क्या बन जाता है, जानवर। तो समझ पा रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो पशुता की निशानी है, किसका निशानी है, पशुता। जब पहले मनुष्य शुरुआती में था तो इतना टेक्निकल विकसित ना था, तो अपना अंगुली से ही क्या करता था, अंगुली से ही खाता था खाना। हाँ वो पशु की हत्या करके फिर पत्थर से फिर हड्डी से इस तरह से अपना हथियार धीरे धीरे विकसित हो गया। अब वही अब मानव ज़्यादा विकसित हो गया। मानव किस अर्थ में, पशु के अर्थ में। अब वो मिसाइल बनाने लगा, बंदूक बनाने लगा, अब उस सब से एथी करता है। हाँ तो और पशुता बढ़ गया, पशुता क्या कर दिया है, बढ़ गया। तो ये सब जो है ना समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोई सोचता ना है, बस भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है सोचना चाहिए ना। भागम भाग, देखा हिसकी चल रहा है सबके, वो इधर जा रहा है हम भी इधर जाएंगे। क्यों जाना है पूछता नहीं है, क्यों जाना है पूछता नहीं है। जैसे क्या है जो खराब संगत में रहते हैं उससे पीछे सब पूरा भाग समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम अमीर हो रहे हैं, आप शुद्ध हवा ले रहे हैं, नहीं, शुद्ध जल ले रहे हैं, नहीं, शुद्ध भोजन खा रहे हैं, नहीं, शुद्ध मिट्टी है। नहीं, तो हमारा शरीर पंचभूत से मिलकर बना हुआ, किससे, पंचभूत। पंचभूत जो ही पंचभूत ही क्या हो गया, दूषित हो गया। सागर तक नहीं छोड़ा, अंतरिक्ष तक गंदा कर दिए हैं, अंतरिक्ष तक गंदा कर दिए हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम रहा है, तहस नहस 20-30 साल में सब पूरा तहस नहस हो गया। पशु पक्षी विलुप्त हो रहा है वो अलग, करोड़ों खरबों अरबों में डेली मारा हत्या किया जा रहा है वो अलग। हाँ तो ये सब का प्रभाव तो सब पर पड़ेगा ही। एक दूसरे से सब गुथा हुआ है, सब एक है, अलग नहीं है, सब एक है, समझे। समझा या हाँ। कोई चीज सही है या गलत, उसका निर्णय कैसे लें, उसको कौन कसौटी पर तोल के निर्णय ले कि सही है या गलत है। कुछ करना ही है, चाहे किसी चीज में कुछ अच्छा देखना ही है, तो कैसे तौल के लिया जाएगा, कैसे देखना है निर्णय। हाँ ऐसे कौन कसौटी पर कस ये सब पहले बता चुके हैं। जैसे कोई भी चीज को जानना है ना, सही चीज है, सही है कि गलत है, आगे देखेंगे ना। पहला बात तो हमारे अंदर ये सब इतना तो समझ रहना चाहिए कि प्रेम वगैरह ये सब होना चाहिए। अब किसी को काट के खा रहे हैं, किसी को काट के खा रहे हैं, तब यहाँ बोलेंगे कैसे पता करें कि ये सही है या गलत है। तो आप वहाँ आप ये देखे ना रहे कि हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा कर रहे हैं तो नहीं पता है कि सही है कि गलत है। हाँ हम बोल रहे हैं मुर्गा चिकन खा रहे हैं, तो चिकन जब खा रहे हैं तो किसके लिए खा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, स्वाद के लिए ना खाते हैं। तो यहाँ पता ना चल रहा है कि ये जो स्वाद के लिए खा रहे हैं किसके लिए चल रहे हैं, ये जीव के लिए, स्वाद के लिए चल रहे हैं। जो इंद्रियां कह रहा है उसके लिए चल रहे हैं, इसके लिए चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो चला रहा है, वो हमको गुलाम बनाया हुआ है। तो ये दिख ना रहा है कि गलत है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, किसी जीव को मार दे रहे हैं, किसी जीव को मार दे रहे हैं और उसको खा जा रहे हैं, इसलिए कि हमको स्वाद मिले, स्वाद मिले। तो ये गलत है कि ना गलत है। तो ऐसे इस तरह से निर्णय लिया जाता है। समझ में आया, बुद्धि विवेक से उसको हाँ बुद्धि विवेक मिला है ना, चिंतन मन करना है ना। और सही निर्णय तो तभी आप लेंगे, अभी तो जब तक आप स्वयं को प्राप्त ना कर लेते हैं ना, तब तक प्योर सही निर्णय अपना ले सकते हैं। हाँ फिर जो सही निर्णय वही है जो गुरु बता रहा है ना, उसको फॉलो करना है। गुरु बोल दिए हैं कि सत्य अहिंसा ये सब के पालन करो, तो उसको पालन करना है। अभी ना कि कैसे निर्णय लेंगे, वहाँ सोचना ना है, सोचना सत्य बोलना है तो बोलना है, अहिंसा का पालन करना है तो करना है। इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना है कि सही है कि गलत है, क्या है। हाँ तो पालन करना है, ब्रह्मचर्य के पालन करना रहता है तो करना रहता है। अब गंदा चीज़ देख रहे हैं तो कैसे पता करें कि सही है गलत है, गलत है गुरु जी बता दिए हैं। और वैसे भी आवासना से प्रेरित होकर तो कर रहे हैं। किससे प्रेरित होकर कर रहे हैं, वासना से प्रेरित होकर। तो आपको ना पता चल रहा है कि सही है कि गलत है। तो जो भी पता करना है ना कि सही है गलत है, देख लेंगे ना कि कर रहे थे या सोच रहे हो, किस कारण से सोच रहे हैं, किस कारण से। हाँ अगर इंद्रियों के वशीभूत होकर अगर कर रहे हैं तो क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। अमरपाली के बारे में अभी बता रहे हैं। अमरपाली जब बुद्ध भगवान पर मोहित हो गए तो किसके वशीभूत होकर, वो अपने इंद्रियों को वशीभूत होकर ना। बुद्ध भगवान सुंदर है, वो भी अपना भावना दे रहे थे, तो उस तरह से हुआ। तो वासना से वशीभूत होकर तो गलत है। बुद्ध भगवान को बांधना चाहती थी, तो गलत हुआ कि ना हुआ। हाँ तो ऐसे होता है,
इंद्रिय चला रहा है या हम अपने से खुद निर्णय ले रहे हैं, समझ में आया? तो इस सब पर सोच कर निर्णय लेना है। इससे पता चलता है सही है गलत है। पहला जो गुरु बोल दिए, शास्त्र वगैरह सब बोल दिया, उसको नहीं करना है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना है, जात सत्य तोड़ना मानना नहीं है। तोड़ना ना है। वो है ना बुद्ध भगवान बोलते हैं कि सत्य का तोड़ मोड़ करता है ना, हाँ उसे करनी वो काटो। अपने अनुसार मतलब एक लेयर बना लेता है, फ्रेम बना लेता है, सत्य तोड़ मोड़ हाँ, अब वो उसको मुर्गा खाना है तो कैसू फ्रेम बना लेगा उसे। कहे मतलब इस तरह से कर देगा ना, तर्क उतर है। बोलता है हम मंगल के नहीं खाते हैं, तो हम बृहस्पति के, मतलब एक अपना एक स्टेप दे रख लिया था सब पुण्य के लिए कि हम पुण्य करते हैं ये दिन। इस तरह से बहुत अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है, अस्त्य ब्रह्मचर्य, ये सब जितना भी होता है ना, शौच तप स्वाध्याय, ये सब करना है, ये सब सही है। अब स्वाध्याय करना सही है बोलेंगे, अब हमने से बोलेंगे सही का है गलत है, ऐसा ना सोचना है। हाँ समझा या? ये सब पालन करना, शास्त्र पढ़ते रहना है। 10 इंद्रिय। अच्छा निर्णय तो तभी कर्तव्य कर सकते हैं ना जब तक स्वयं को जान न लेते हैं। बाकी तो गुरु पर आश्रित ही रहना पड़ेगा, गुरु पर। हाँ, कुछ अपने से अपना चिंतन मनन करना होगा, समझे? बिना स्वयं को प्राप्ति करने के बाद ना पूरा 100% सही काम न कर सकते हैं, वो बंधन ही होगा। जब बंधन सब छूट जाता है ना, तब फिर वो मुक्त हो जाता है। फिर जो भी करता है ना वही ठीक रहता है। क्या रहता है? वही ठीक रहता है। तो अब जो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यही 10 के बारे में बताया गया है। श्रवण, हाँ, श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण, जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। जिस इंद्रियों से ज्ञान मिलेगा उसको बोलेंगे क्या? ज्ञान इंद्रिय। श्रवण मतलब सुनना, त्वचा तो जानते ही है, नेत्र मतलब आँख है, घ्राण मतलब नाक है, आए जीभ। जीभ से क्या होता है? स्वाद लेते हैं रस का, उसे रस का ज्ञान पता चलता है कि तीखा है या खट्टा है। और नाक से क्या करते हैं? नाक से सूंघते हैं किस तरह का गंध है। नेत्र से देखते हैं रंग रूप, नेत्र से रंग रूप देखते हैं। और त्वचा से क्या, कोई चीज़ चीटी उटी चल रहा है तो उसे पता चलता है क्या चल रहा है। और श्रवण मतलब सुनना। हाँ, तो ये सबसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, तो जिसे ज्ञान प्राप्त हो उसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रिया। और जिसे कर्म कर सके उसको बोलते हैं क्या? कर्म इंद्रिया। जिस इंद्रिया से कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्म इंद्रिया। ये सब बता चुके हैं। हाँ, जैसे वाक, पानी, पाद, गुद्दा और उपस्थ, ये कर्म इंद्रिया हैं, क्योंकि इनके कर्मों पर झुकाव रहता है। वाक मतलब मुंह, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, और गुद्दा मतलब मलद्वार, और उपस्थ मतलब हाँ जनांग। समझा या? तो ये सबसे क्या करते हैं? भांति भांति के कर्म करते हैं, है ना? ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कहता है सम और दम। सम और दम। सम और दम। सम मतलब होता है अपने मन को क्या करना? रुकना। क्या करना? रुकना। समझा या? अब कोई मन है रुकता ही नहीं है, रुकता एकदम गलत है, बाकी मन वहाँ बार बार जा रहा है। क्या कर रहा है? तो सम है, उसको क्या करना है? उसको बल पूर्वक रोकना है। बल पूर्वक। कोई रोड पर चल रहा है, लड़की आपको सुंदर दिखे तो उसको क्या करिएगा? मन वहाँ बार बार भाग रहा है तो उसको रोकिएगा ना। ये होता है सम। ऐसे तो नॉर्मली कर लेता है, मगर और भी कोई ऐसा चीज होता है ना बार बार जाता है तो उसको बल पूर्वक रोकना है, उसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। एक होता है दम। क्या होता है? दम। इंद्रियों का दम पूरा रोकना, बल पूर्वक दबा देना। सम दम। दम मतलब दबाव, प्रेशर डालना। बार बार भाग रहा है इंद्रियां कि ये चीज करना है हमको, ये चीज करना है, उसको बल पूर्वक करना। सम और दम का यूज कब आता है? जब एकदम मन और इंद्रियां एकदम कंट्रोल से बाहर हो गया, करना है तब आता है प्रेशर, दाब दो। सम और दम। समझ में रहा है? सम और दम। ये है सम और दम। ये सब फॉलो करना होगा। तितिक्षा, सम, दम, उपर्ति, समाधान, वैराग्य, नित्य नित्य वस्तु विवेक, ये सब जानना होगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब बोल दिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब ये फॉर्मूला ये सब पूरा चिंतन मनन करिए। इसको समझ गए जब हो गया, जब ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है तो क्यों जगत की इतना सारा बातचीत कर रहे हैं? वो ब्रह्म हमारे अंदर ही हाँ, चिंतन करिए। ब्रह्म निश्चित हमारे अंदर ही। हाँ, वही केवल है, उसके अलावा कोई नहीं है। जो दिख रहा है सब भ्रम है, जो दिख रहा है सब भ्रम है। समझे? तो ज्ञान इंद्रिया समझ में आ गया ना? हाँ, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। अब देखिए यहाँ पर अब है आंतरिक उपकरण, बोलते हैं इसको अंत चतुष्करण। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय। जैसे बाहरी उपकरण है ना, बाहरी अंग जैसे है, बाहरी अंग आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब है ना, ये अलग अलग अंग है। ये सब अलग अलग अंग से अलग अलग कार्य करते हैं। तो उसी तरह से आंतरिक अंग होता है। आंतरिक अंग बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार।
अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 नामों से कहा जाता है। कौन कहा जाता है? पंच महाभूत। पंच महाभूत इधर है, पीछे है। अंतः चतुष्ट करण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ 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 देखिए यहाँ पर संकल्प विकल्प के कारण मन पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने के कारण अहंकार, अपने इष्ट के चिंतन कारण यह चित्त कहलाता है। कहाँ पर से पता न चलता है आपको? करने चले गया हूँ इसमें। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है? कारण शरीरिक तो आगे हो गया। ध्यान रहना चाहिए पढ़ाई पर ना, कहाँ कहाँ ध्यान भटकाते रहते हैं क्या? बोल रहे थे क्या ही है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी जैसे बाहरी अंग रहता है उसी तरह से आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग भी 4 प्रकार के हैं। जैसे बाहरी अंग ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया हुआ ना 10 है। एक आंतरिक है, वो बाहरी है जो दिखता है। ये आंतरिक है, ये दिखता नहीं है, बाकी यही पावरफुल है। अच्छा, यही क्या है? पावरफुल है। बाहरी जो अंग है ना यही चला रहा है। कौन चला रहा है? यही चला। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर से बोलिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प के कारण, मन जो जब कोई चीज संकल्प विकल्प कर रहा है ना, वो अभी निर्णय पर नहीं पहुंचा है, बस संकल्प विकल्प कर रहा है, कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? कल्पना। कुछ भी कल्पना कर सकता है। जैसे संसार भी एक कल्पनाशीलता है, तो कुछ भी कल्पना कर सकता है। तो संकल्प विकल्प कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे मन। उसको क्या बोलेंगे? मन। और जब ये जो संकल्प विकल्प कर रहा था ना, इसको निश्चय कर दिया, तो निश्चय कौन करता है? बुद्धि करता है। क्या करता है? बुद्धि लगा के ना उसको निश्चय कर दिया। क्या कर दिया? निश्चय। तो निश्चय करने के कारण बोलेंगे बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करने को बोले मन, और निश्चय करने को बोले बुद्धि। अब वो बोला ना अहम अहम मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है कि मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी बोल रहा है कि मैं हूँ। तो मैं हूँ यही अहंकार है। क्या है? इसी को बोलते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं? अहंकार। अब देखिए, अपना इस चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्त कहलाता है। इष्ट चिंतन। इस चिंतन ये चित्त जो है ना, एक मेमोरी का काम कर रहा है। मेमोरी ही है एक तरह से। क्या है? इसमें जितना सारा आप देखें ना, जितना सारा संस्कार है, जितना सारा इंफॉर्मेशन है ना, वो सब इसी में है। जैसे कोई चीज देखें तो उससे रिलेटेड आपको पहले जब देखें ना, तो सब पूरा नॉलेज आ जाएगा। वो सब चित्त में है पहले से। चित्त में है। हाँ, तो चित्त में जितना ना वो स्टोरेज है एक तरह से। उसमें सारा इंफॉर्मेशन क्या रहता है? पहले से रहता है। हाँ, स्टोर रहता है पहले से क्या रहता है? स्टोर। हाँ, सारा यादाश्त वगैरह सब जो है ना, ये सब किसमें रहता है? चित्त में। किसमें रहता है? हाँ, तो ये 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त नहीं समझे, फिर से। चित्त यहाँ बोला ना, इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। स्मरण, जैसे कोई चीज देखे ना, पहले से स्मरण रहता है ना। हाँ, तो ये जो स्मरण है ना, स्मरण कर स्टोर करके रखा है, उसको बोलते हैं, मेमोरी को बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं? स्टोरेज को चित्त। समझ आया? इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। इष्ट मतलब वही जो उसको रखे हुए इंफॉर्मेशन में। एगो इष्ट वह रहता है जो अलग अलग अपना इष्ट रहता है। यहाँ इष्ट का ये अर्थ है क्या? कि सारी दुनिया का ज्ञान नॉलेज लेके रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? चित्त में। क्या? चित्त में। सब चित्त में रहता है। कहाँ रहता है? चित्त में। इसलिए चित्त को स्टोरेज बोलते हैं। ये दिखता उगता नहीं है, ये आंतरिक अंग है। क्या है? ये बाहरी अंग ना है। आँख नाक कान ये नहीं दिखेगा, समझे? ये आंतरिक, जैसे बाहरी अंग है उसी तरह से आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग दिखेगा, ये सूक्ष्म चीज है। फिर से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन समझ में आएगा? संकल्प विकल्प लेता है तो मन, जब इसका निश्चय करता है तो बुद्धि, जब मैं करने लगता है तो अहंकार, और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन याददाश्त है इसको बोलते हैं चित्त। समझे? क्या बोलते हैं? चित्त। आगे देख, पंच प्राण क्या बोलते हैं? पंच प्राण। पंच प्राण का संबंध किससे है? वायु से। क्या है? हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। कितने महाभूत से? 5 महाभूत से मिलकर बना है। कितने से? हाँ, तो 5 महाभूत में ना ये आकाश तत्व ही क्या है? आकाश तत्व नहीं, वायु तत्व। वायु तत्व ही क्या है? पंच प्राण है। वायु जो ये सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्राण। क्या बोलते हैं? प्राण। तो ये प्राण जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान।
सामान का अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान। देखो प्राण को किससे तुलना किया गया? स्वर्ण। स्वर्ण मतलब स्वर्ण सोना, जल जैसे जल चमकता है, सोना चमकता है, उस तरह से ना प्राण को तुलना किया गया है। समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से, प्राण ही स्वयं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। ये सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्राण। क्या बोलते हैं? प्राण। हाँ, इसी को बोलते हैं प्राण। और इसी को अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान। तो अलग अलग है, इसलिए सबको अलग अलग बताते हैं, समझे? अलग अलग बताते हैं। कल बताएंगे ये वाला अपान व्यान का 5 प्राण, कल बताएंगे ना अच्छा से। ये बता दे कुछ। 2800 ठीक है, तो कल बताएंगे। और कुछ पूछना है? नहीं। अहंकार यहाँ कल क्या क्या बताना है सुनिए? पंच प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक है? ठीक है, आज के वीडियो में धन्यवाद।